नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो किसान भाइयों, लीजिए हम पुनः हाजिर हैं नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ। मैं हूं सानी सहरने। तो किसान भाइयों, आज फिर इस कार्यक्रम में नवीन विषयों पर बातचीत करते हैं, परंतु उसके पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। किसानों को स्थायी कनेक्शन देने की गति तेज करें। अधिक पानी से फसल बचाओ। गेंदा बोने का समय व तरीका। बरसात में पशुओं की देखभाल। नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख नदी योजना। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक में किसानों को अस्थायी पंप कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन में बदलने की प्रस्तावित नवीन योजना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों के व्यापक हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्थायी पंप कनेक्शन देने की योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके लिए उन्होंने स्थायी पंप कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस समय प्रदेश में हुई लगातार बारिश से खेतों में लगी खरीफ की फसलों, विशेष रूप से सोयाबीन एवं सब्जियों की फसलों को जलभराव के कारण नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान खेतों में पानी न ठहरने दें और जल निकास की पूरी व्यवस्था करें। अधिक पानी की वजह से फफूंदी जनित रोग लगने का डर रहता है, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, इस मौसम में अपनी फसल का सही से निरीक्षण करें। अगर आपको फसल में फफूंदी जनित रोगों के लक्षण दिखाई दें तो फफूंदी नाशक कॉम्बिनेशन दवाई, जिनमें कार्बेंडाजिम मैकोजेब होता है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर अच्छे से छिड़काव करें। बरसात के मौसम में चिपकी यानी स्टिकर को इस्तेमाल जरूर करें। गेंदा बोने के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई क्यारियों के बीज की अंतिम जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुआई करें। क्यारियों का आकार 3 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए, जिससे पानी देने व गुड़ाई आदि करने से आसानी रहे। क्यारियों में 10 किलो अच्छी सड़ी गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाएं। बीज की लाइन में 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। साथ ही कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बीज बोने के बाद इसे मिट्टी से ढककर सूखी घास से ढकें। उसके बाद एक हल्की सिंचाई करें। 7 दिन के अंतर पर किसी भी फफूंदीनाशक दवाई M45 या कार्बेंडाजिम आदि का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए, नहीं तो पौध गलन रोग लगने की संभावना रहती है। ठंड के मौसम एवं बरसात में शीत रोग या निमोनिया रोग एक आम बीमारी है। इस रोग के मुख्य लक्षणों में पशु अचानक खाना पीना बंद कर देता है, नाक से तरल या गाढ़ा पानी निकलने लगता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, जोर से कंपकपी एवं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसान भाइयों, ठंड से बचाव के लिए पशु को भूखा न रखें। उपचार हेतु पशु को पास के पशु चिकित्सालय में दिखाएं। चिकित्सक की सलाह से विस्ट्रोपेन इंजेक्शन या जोक्टिम प्रति 2 या 3 दिन लगवाएं। साथ में एविल इंजेक्शन 10 मिलीलीटर दें। नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख नदी योजना। ये योजना भारत सरकार के 90% तथा राज्य के सरकार के 10% सहयोग से चलाई जा रही है। देश की बड़ी नदियों पर विद्युत एवं सिंचाई के उद्देश्य से बहुउद्देशीय सिंचाई एवं बांध निर्मित किए गए हैं। इनमें मिट्टी के कटाव और रेत के बहकर आने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार सिंचाई जलाशयों में भी समान प्रकार के अवरोध आते हैं। नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख परियोजना के अंतर्गत बड़े सिंचाई स्रोतों में बहकर आने वाली मिट्टी और सिल्ट को रोककर उनकी जल धारण क्षमता को बढ़ाने संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही जल ग्रहण क्षेत्रों की कृषि एवं अकृषि भूमि को उपचारित कर उसकी उत्पादकता बढ़ाने संबंधी कार्य इस योजना में किए जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रदेश के 10 जिलों के 5 जल ग्रहण क्षेत्रों माता टीला, चंबल, तवा, माही तथा सोन में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अरहर के भाव मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। जबलपुर में न्यूनतम 6,500 रुपए, अधिकतम 8,070 रुपए। सागर में न्यूनतम 7,000 रुपए, अधिकतम 8,000 रुपए। सतना में न्यूनतम 6,000 रुपए, अधिकतम 7,000 रुपए। उमरिया में न्यूनतम 1,525 रुपए और अधिकतम 1,535 रुपए। मसूर के भाव मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। सुजालपुर में न्यूनतम 6,000 रुपए, अधिकतम 6,200 रुपए। गुना में न्यूनतम 6,100 रुपए, अधिकतम 6,205 रुपए। नीमच में न्यूनतम 5,550 रुपए
अधिकतम 6,600 रुपए। आगर में न्यूनतम 5,000 रुपए, अधिकतम 6,530 रुपए। गेहूं के भाव मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। इंदौर में न्यूनतम 1,545 रुपए, अधिकतम 1,990 रुपए। टीकमगढ़ में न्यूनतम 1,630 रुपए, अधिकतम 1,710 रुपए। नसरुल्लागंज में न्यूनतम 1,680 रुपए, अधिकतम 1,725 रुपए। झाबुआ में न्यूनतम 1,600 रुपए, अधिकतम 1,750 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। तो किसान भाइयों, समाचार जगत को देखने के बाद हम पुनः हाजिर हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है नवीन फल बाग उद्यान की देखभाल कैसे की जाए, आपको किस प्रकार की सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। इसके विषय पर आज हम हमारे विशेषज्ञ MS परिहार जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे इस विषय पर विस्तृत जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी नवीन फलोद्यान की स्थापना के लिए बड़ा उचित समय है, सही समय है। और इस समय अगर आप जो है वो अच्छी तरह से नवीन फलोद्यान लगा देंगे, जिसमें इस क्षेत्र में आम, अमरूद, नींबू, बेर, अनार, आंवला, चीकू, सीताफल, करौंदा, कटहल और बेल और उसके साथ साथ कैथा और मतलब जो है वो जामुन इत्यादि फल वृक्षों की स्थापना इस क्षेत्र में सरलता से सुलभता से की जा सकती है। और मुख्य रूप से ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले हमें जहां फलोद्यान लगाना है उस जगह की सिलेक्शन करने की आवश्यकता है। ऐसी जगह जहां की जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, पानी नहीं भरता हो, 4% के करीब सिलोब हो, ऐसी मतलब जो जगह को जहाँ की पानी ना मतलब जो है बहे और मतलब जो ना भरे और बह के निकल जाए करना चाहिए। उसके जब ज़मीन आप मतलब सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आती है बात लेआउट की। लेआउट के लिए बड़ा सीधा सा बात है, कैसे भी आड़ी तिरछी जगह हो, आप 3, 4, 5 का एंगल डाल के और मतलब जो है
कहना चाहिए कि लेआउट कर सकते हैं। लेआउट करने के बाद बात आती है गड्ढे खोदने की। गड्ढे खोदने में स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, चतुर्भुज जो है वो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी बराबर हो, जिससे कि अंतर्वर्तीय फसलों को भी हम फल बागों में ले सकें, उस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गड्ढे खोदने के लिए अलग अलग फलों के लिए अलग अलग किस्म के गड्ढे की आवश्यकता होती है। जैसे कि आम की अगर आप चर्चा करें तो आम के लिए 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट गहरा गड्ढा खोदने की आवश्यकता है। और अगर इतना गड्ढा आप खोदेंगे तो आप विश्वास मान के चलिए कि उसकी जड़ों का समुचित विकास हो पाएगा और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपरली होगी और करीब 3-4 साल में आपका आम का मतलब जो पौधा है वो फल देने की परिस्थिति में आ जाएगा। आम के मतलब जो है बात करें तो मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखें कि आजकल जो अल्टरनेट बियरिंग की जो समस्या जो जिन फल जातियों में है, ख़ास तौर से आम में दशहरी, लंगड़ा, फजली, चौसा, ये 1 साल फलते हैं, 1 साल नहीं फलते। और अभी जो नई जातियों का विकास हुआ है, रत्ना, सिंधु और उसके साथ साथ आम्रपाली, ये अंतर्वर्ती मतलब इसमें वो नहीं होता और हर साल मतलब फलन आती है। तो इस तरीके की जातियों को लगाएं। जाति के गड्ढे की जो चर्चा है, अमरूद की जैसे बात करें तो अमरूद के लिए 2 फुट चौड़ा, 2 फुट गहरा, 2 फुट लंबा गड्ढे की आवश्यकता है। उसी तरीके से नींबू के लिए 2 बाई 2 की आवश्यकता है। फिर आती है बात पौधे लगाने की। जब पौधे आप लगाएं तो पौधे सबसे पहले किसी विश्वसनीय स्थान से आपको पौधे लेना चाहिए। और पौधे विश्वसनीय स्थान मतलब जो है कृषि विश्वविद्यालय की नर्सरी से या उद्यान विभाग की नर्सरी से, प्राइवेट नर्सरी से, जहाँ की मतलब जो है वो पौधों की आवश्यकता मतलब सही ना बता पाएँ या मतलब जाति वो सही ना बता पाएँ, ऐसी जगह से पौधों को मतलब जो है वो नहीं लेना चाहिए। पौधे अच्छी जगह से लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब पौधे आप लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की दूरी एक सी रहे। उसमें आप क्रॉस करके रस्सी बांध सकते हैं और रस्सी की सीध में अगर आप पौधे लगाएंगे तो हमेशा आपके पौधे एक सीध में दिखेंगे। फिर बात आती है उसका मतलब जो है वो कुल मिला के पौधरोपण की बात है, पौधों को सहारा देने की। नवीन जो पौधे होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, चूँकि उनमें बडिंग ग्राफ्टिंग होती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहाँ से बड और ग्राफ्ट किया गया है वो जगह हवा के हिलने डुलने से ना टूटे, इसलिए बांस की पंची लगा के उसको सहारा देना चाहिए और उसको सुतली से पौधे को बांस की मतलब जो है वो पंची से, बांस की लकड़ी से उसको बांध देना चाहिए, जिससे कि हवा के प्रेशर से वो हिले डुले नहीं और सारी चीज़ें। वैसे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बरसात होती रहती है, पर किन्हीं कारणों से अगर बरसात में कोई स्थिति निर्मित हो, पानी ना गिरे, तो विशेष रूप से ध्यान रहे कि अगर काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में आपका जो है वो करीब करीब जो है वो 8-10 दिन के अंतर से, और हल्की मिट्टी है तो 4-5 दिन के अंतर से समुचित सिंचाई की भी व्यवस्था वहाँ भरपूर तरीके से करना चाहिए। अभी जो आप गोबर की खाद वगैरह और उसमें सारा मिलाते हैं तो उसमें उस समय बीड मैनेजमेंट मतलब जो है वो खरपतवार भी बहुत तगड़े तरीके से होता है। बहुत तगड़े तरीके से खरपतवार होने से भी दिक्कत मतलब जो है वो आती है। खाद जो है, खाद की पूरी मात्रा कूड़ा करकट खरपतवार खा जाता है, तो उस बात का भी ध्यान रहे, खरपतवार को भी समय समय पे निकालते रहना चाहिए। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अब हमें रासायनिक खाद को भूलकर जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज के इस ज़माने में जैविक खेती के अपने ही अलग फ़ायदे हैं। जैविक खेती को जिस भी किसान ने अपनाया है उसे ज़रूर सफलता प्राप्त हुई है। जैविक खेती से स्वस्थ खेती व स्वस्थ शरीर दोनों प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में जैविक खेती के विषय पर हम अपने विशेषज्ञ SK राठौर जी से विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे क्षेत्र का, वातावरण का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, परिवार का, बच्चों का, हमारे पशुधन का, हमारे खेतों का, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ना बिगड़े, इसके लिए हमें जैविक खेती के विकास की ज़रूरत पड़ रही है। जैविक खेती के अंतर्गत हम सबसे पहले तो जैविक खेती अपनाने के लिए हमें प्रमाणीकरण की ज़रूरत है। आजकल आत्मा योजना जो हर ज़िले में जो चल रही है, शासन ने उसको नोडल एजेंसी बनाया है और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा प्रमाणित पंजीयन कराने के साथ हम किसान जो है, किसान बंधुओं से निवेदन करते हैं कि वो अपने खेत को धीरे धीरे, पूरा खेत, मान लो कोई किसान 10 एकड़ का है तो पहले 1 एकड़ को जो है पंजीकृत कराए और उस 1 एकड़ में जो है जैविक खेती के पूरे नियम का पालन करते हुए, जिसमें कोई किसी प्रकार का चारों तरफ से प्रदूषण ना आए और जैविक खेती के द्वारा जो है उत्पादन करे। यदि पंजीयन होगा तो वो उत्पादन हम पूरे विश्व में कहीं पर भी जो है उसको जो है बेच सकते हैं और किसान को अधिक कीमत मिलेगी। यदि स्वयं भी यदि उस उत्पाद का या फल, पौधे, सब्जी, भाजी जो भी उत्पाद है उसका हम उपयोग करते हैं, हमारे यदि उसके भूसे से हमारे मवेशी उपयोग करते हैं तो वो हम सबका स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होगा। और यदि पंजीकृत हम हैं तो हम अच्छे ज़्यादा कीमत में जो है हमारे उत्पाद को बाहर या विदेशों में हम बेच सकते हैं और अधिक लाभ हम कमा सकते हैं और वातावरण को भी हम मतलब सुधार सकते हैं। इसी के अंतर्गत हम जैविक खेती अपनाने के लिए जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि कृषक समूह बना करके जो है हम जैविक खेती के पंजीयन करवा रहे हैं और उसमें किसानों को जो है 1 एकड़ पे जो है 1,000 रुपये का शासन की ओर से जो है अनुदान भी है और उसके अंतर्गत जो है शासन उनको मतलब जैविक खाद के लिए जो है जैसे सन, ढेंचा वगैरह जैविक खाद बना सके वो उपलब्ध कराते हैं। जैविक दवाइयाँ हैं उसका उपयोग कर सकें या जैविक दवाइयाँ बनाने के तरीक़ों का प्रशिक्षण हम देते हैं। जैसे कि कीटनाशक दवाइयाँ हैं, हम कीटनाशक बाज़ार से ना लाएं, उसमें हमारा पैसा बहुत खर्च होता है। सबसे ज़्यादा पैसा हम कीटनाशक में खर्च करते हैं। हम चाहें तो अपने खेतों में ही उपलब्ध जैसे नीम, निवोली, उन सबको इकट्ठा करके और उसको जो है या तो पीस करके पाउडर बना के, सुखा के पाउडर बना के और उसका घोल बना के उसको छिड़कें, या दूसरा आप चाहें तो मतलब जो है उसको उकाल के उसका काढ़ा बना के उसका उपयोग हम कर सकते हैं। यदि किसान चाहे तो अपने खेत पर ही
ये जैविक अपना करके, जैविक विधि अपना करके खुद का कीटनाशक बना सकते हैं। जैसे मठा है, मठा हम लोग जो है घी निकालने के बाद मठा या तो कोई उपयोग में लेते हैं या मवेशी वगैरह को जो है खिला पिला देते हैं या कहीं ठंडा कर देते हैं, मगर हम उसको भी कीटनाशक बना सकते हैं और उसमें भी कोई लागत नहीं है। किसान भाई यदि मठे को एक मटके में लें और खेत के एक कोने में गाड़ दें और उसके ऊपर जो है मठा भर के एक कपड़ा बांध दें और उस मटके को 15 से 20 दिन तक जो है आप छोड़ दो, मगर ये भी ध्यान रखो कोई बच्चे मवेशी वहाँ ना जाए। और 20 दिन बाद यदि उस मटके को हम कपड़ा निकालते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के निकालते हैं, तो वो मठा जो है हमारा एक कीटनाशक के रूप में तैयार हो जाता है। ये कीटनाशक जो है जैविक कीटनाशक जो है उसकी तरह तैयार हुआ है और इसको हम पानी में मिला करके यदि हमारी फल सब्जियों पे, फसलों पे स्प्रे करते हैं तो ये पूरा जो है कीटनाशक जो है हमारे कीड़ों को मारेगा भी या भगाएगा भी। ये एक हमारे संसाधन में उपलब्ध हमारी जो है गतिविधि में, और इसमें कोई पैसा भी किसान का नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से जो है लाइट ट्रैप है, इसी प्रकार से लाइट ट्रैप के द्वारा भी हम कीड़े जो है भगा सकते हैं। साथ ही टी आकार की खुटी हम मतलब जो है फसलों के बीच में लगा करके उससे भी हम कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा कीटनाशक का पैसा भी बचेगा और जैविक खेती में हमारे कीड़ों के कंट्रोल करने से खेत के नुकसान भी बचेंगे, वातावरण दूषित होने से भी बचेगा। तो किसान भाइयों, मैं आपसे आशा करूंगा कि आप जैविक खेती को अपनाएं और अपने खेत और स्वास्थ्य और समग्र विकास में जो है आगे आएं। धन्यवाद। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अब चलने का वक्त आ गया है, परंतु जाने से पहले हम आपको अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 462013। और किसान भाई, यदि आप यह कार्यक्रम देखना भूल गए हैं तो आप YouTube पर भी इसको देख सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanbhopal@gmail.com। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी नई नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।